हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत। आज हम बात करेंगे तेजा इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड की, जिसका रिसेंटली अभी आईपीओ आया था और उसके बाद आईपीओ आने के बाद एक कंपनी शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हुई है। इस कंपनी को समझेंगे, किस तरह से यह काम करती है, क्या इसका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है मार्केट में, किस तरह से इसका शेयर प्राइस चल रहा है और क्या फर्दर इसके ऊपर जो काम का जो पूरा जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है वो किस तरह से निकलती हुई दिखाई दे रही है। इनकॉर्पोरेट यह कंपनी 2023 में हुई थी। तेजा इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्पेशलाइज इन दी प्रोवाइडिंग असिस्टेंट एंड सपोर्ट सर्विस इन दी ऑयल एंड गैस एंड पावर एंड एनर्जी सेक्टर। एक तरीके से फर्दर मैं इसकी वेबसाइट पर लेकर जाऊंगा, वहाँ पर इसके पास काफ़ी अच्छा रिच एक्सपीरियंस आ रहा है, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इनकॉर्पोरेटेड इन 2023, यानी कि इस कंपनी के पास दोबारा से इनकॉर्पोरेट हुई है। ऑलरेडी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसके पास, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग को भी समझेंगे कि किस तरह से यह कंपनी काम करती हुई मार्केट के अंदर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर बिजनेस प्रोफाइल को देखेंगे तो तेजा इंजीनियरिंग एक तरीके से इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी है, कैटरिंग इन दी प्राइमरी ऑफ दी जो ऑयल होता है। यहाँ पर आप पूरा अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तेजा इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इज़ दी सर्विस कंपनी कैटरिंग प्राइमरी ऑयल गैस पावर एंड एनर्जी सेक्टर। इट्स प्रोवाइड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इरेक्शन, कमीशनिंग जो करना है, एनुअल मेंटेनेंस जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन होता है, सेफ्टी वॉल्व टेस्टिंग होती है। तो यानी कि पूरा का पूरा मार्केट के अंदर जो कंपनी है वो ऑयल गैस एनर्जी और पावर सेक्टर के अंदर अपने सोल्यूशन को प्रोवाइड करती है। कितनी बड़ी कंपनी है उसके बारे में समझते हैं कि किस तरह से यह कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। मार्केट के अंदर अगर देखें तो मार्केट कैप इसकी 320 करोड़ की है। शेयर प्राइस इस समय अगर आप देखें तो बहुत अच्छा तेज़ी से भागता हुआ नज़र आ रहा है शेयर का। जब से ये लिस्ट हुआ है काफ़ी अच्छा इसने लिस्टिंग गेन दिया है। ठीक है, 418 का इसने लो बनाया जिस दिन ये प्राइस लॉन्च हुआ था, उसके बाद से 499 इसका हाई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 499 पर ही इसका ओवरऑल हाई अंडरस्टैंडिंग निकलती हुई दिखाई दे रही है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 41% तक की इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाई दे रही है। 2024 और 2025 का इसका चार्ट लगा हुआ है। सेल जो थी 31 करोड़ 2024 के अंदर थी, फिर 2025 के अंदर जो इसकी सेल थी वो 55 करोड़ हो गई। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 3 करोड़ इसके बाद ये 6.85 करोड़ तक की इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आपको ऑलमोस्ट दिखाई दे रहा होगा 2.16 करोड़ और 2.4 करोड़। तो एक तरीके से ये कंपनी काफ़ी धीरे धीरे चल रही है। अभी नंबर्स बहुत छोटे हैं, लेकिन शेयर प्राइस की बात करें तो काफ़ी अच्छी तरीके से यह मार्केट के अंदर अपना धूम धड़ाका मचाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो शेयर प्राइस इस समय इसका चल रहा है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, यानी कि लगभग 320 की मार्केट कैप के साथ यह कंपनी 499 पर ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। आपको तेजा इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की वेबसाइट के ऊपर जहां पर हम और डीपली अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि यह कंपनी किस हिसाब से काम करती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वी आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, यानी कि ये क्लेम कर रहे हैं वी आर दी एक्सपर्ट इन दिस फील्ड एनर्जी, यानी कि फ्यूलिंग दी एक्सीलेंस इन ऑयल एंड गैस इंजीनियरिंग सोल्यूशन। इनके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जो 2023 का जो नंबर आ रहा था ना, उसको यहाँ डिटेल में समझेंगे कितने सालों का इसका एक्सपीरियंस है। ठीक है, वो इनकॉर्पोरेट होती हुई नज़र आ रही है 2023 के अंदर। ऑलरेडी इसके पास काफ़ी अच्छा रिच एक्सपीरियंस है। एम्पावरिंग एनर्जी टेलर इंजीनियरिंग सोल्यूशन फॉर ऑयल गैस एंड पावर सेक्टर, एक तरीके से पूरा का पूरा सॉल्यूशन ये देती हुई नज़र आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के ओवरव्यू क्या कहता है। जो ये देखिए, तेजा इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड हैज़ एस्टेब्लिश इटसेल्फ अ लीडर इन दी डिलीवरिंग हाई क्वालिटी इंजीनियरिंग सर्विस इन दी ऑयल गैस सेक्टर एंड पावर एनर्जी से सिंस 2002 से। ठीक है, यानी कि इनके पास बहुत अच्छा रिच एक्सपीरियंस है। 2002 से ये कंपनी काम करती ही नज़र आ रही है। बी स्पेशलाइज इन दी ऑपरेशन मेंटेनेंस करना हो, इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन करना हो, प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड पूरा वर्क हो, फैब्रिकेशंस हो, इरेक्शंस हो, टेस्टिंग हो, कमीशनिंग हो,
वर्क अक्रॉस द मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, जो पूरा का पूरा वर्क होता है उसमें अपना पूरा काम करती हुई नज़र आती है। तो इस तरह से इसकी वर्किंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, किस तरह से जो इंस्ट्रूमेंट नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं एक तरीके से। तो ओवरऑल मार्केट की इसकी प्रेजेंस बहुत अच्छी है। ओवरऑल अगर देखें तो एक्सपीरियंस अगर आप देखें 2002 से लेकर के और अब तक का बहुत अच्छा 24-25 साल का इसका एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है कि कंपनी काफ़ी रिच एक्सपीरियंस के साथ अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है। और इसके साथ साथ अगर मैं शेयर प्राइस की बात करूँगा तो शेयर प्राइस भी लिस्टिंग के बाद ऑलमोस्ट 94% इसने गेन किया है, ठीक है। यानी कि जो लिस्टिंग गेन है वो ऑलमोस्ट 94% हुआ है लिस्ट होने से पहले, यानी कि एकदम से जैसे ही लिस्ट होता है, जो आईपीओ प्राइस आया था वो अलग आया था, वो एक बार वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से इसके अंदर लिस्टिंग गेन मिला है। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि तेजा इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड एक तरीके से बहुत बढ़िया लिस्टिंग गेन के साथ इसने रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। जो इशू प्राइस था वो लगभग 220 रुपये का था। इसकी जो लिस्टिंग होती हुई नज़र आ रही है वो 418 पर नज़र आती है, और इस समय जो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है वो लगभग 499 रुपये पर ये शेयर प्राइस ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कंटिन्यूटी के साथ इस शेयर के अंदर अपर सर्किट लगते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आराम से देख सकते हैं पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग है। 220 का इसका इशू प्राइस था, लिस्टिंग 418 पर होती है, लिस्टिंग गेन 198 पर शेयर, यानी कि 90% तक का इसके अंदर लिस्टिंग गेन मिलता है। उसके बाद ये इस समय बहुत बढ़िया ट्रेडिंग ऑलमोस्ट अच्छे प्राइस पर 499 पर ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि प्रॉफिट पर लॉट अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा होता हुआ इस शेयर के अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और लॉट साइज जो आया था वो 600 रुपये पर शेयर का आया था। लॉट साइज बहुत हैवी शेयर प्राइस, मतलब वो था कि इतने ज़्यादा नंबर ऑफ, तो एक तरीके से इसके अंदर जो अब जो प्रॉफिट बनते हुए नज़र आ रहे हैं वो भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं इस शेयर के अंदर। के बारे में और डीपली अंडरस्टैंडिंग लेंगे, किस तरह से इस कंपनी ने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, किस तरह से इसने अपनी जो नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। एक तरीके से आप देख सकते हैं ट्यूबिंग हुकअप ऑफ गुजरात गैस, यानी कि इसने गुजरात गैस के लिए ट्यूबिंग हुकअप डिज़ाइन किया था और वहाँ से ये काम करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप फर्दर इनके जो प्रोजेक्ट है एसएस ट्यूबिंग हुकअप फॉर द पीरियड ऑफ, एक तरीके से देखिए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास। 2023 और 24 में 20 थे, 2022-23 में 15 थे, 2021-22 में 29 थे। इरेक्शन एंड कमीशन ऑफ द सीएनजी कंप्रेशर में आप देख सकते हैं इरेक्शन एंड कमीशन ऑफ फॉर द पीरियड ऑफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024-25 में 59, 2023-24 में 40, 2022-23 में 42 और 21-22 में 29। ओवरहॉलिंग ऑफ द कंप्रेशर के बारे में आप देख सकते हैं। ओवरहॉलिंग ऑफ द कंप्रेशर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से 1 और 2, यानी कि 2 सन फार्मास्यूटिकल के लिए 2 लगाए थे, बर्कहार्ड के लिए कंप्रेशर इन्होंने 1 लगाया था। तो ओवरऑल टॉप अंडरस्टैंडिंग में आप देख सकते हैं किस हिसाब से तेजा इंजीनियरिंग मार्केट के अंदर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, एक कन्फ्यूजन ज़रूर है कि इस कंपनी की साइट पर बार बार जो डेट है वो चेंज होती हुई नज़र आ रहा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था 2002 थी, और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वी इज़ वन ऑफ द इस्टेब्लिश कंपनी एज अ सर्विस प्रोवाइडर फॉर ऑल काइंड ऑफ द इंजीनियरिंग ऑयल गैस पावर एंड सिंस 2004। तो आई थिंक इनको अपनी वेबसाइट के ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए। कई जगह पर कन्फ्यूजन निकल के आ रही है। एक जगह इन्होंने 2002 था, यहाँ पर ये 2004 है, तो कोई भी एक डेट को इन्होंने अपने डाटा के अंदर मेंटेन करना चाहिए था कि किस दिन से ये कंपनी बर्थ हुई है, किस दिन से यह कंपनी काम कर रही है, क्योंकि हर कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट का एक डेट होता है कि वो इस ईयर से स्टार्ट हुई थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा गैप 2 सालों का आ रहा है, और इनकॉर्पोरेट तो खैर हम समझ सकते हैं कि वो 2024 के अंदर की डेट निकलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर जो फर्दर अंडरस्टैंडिंग बार बार कन्फ्यूजिंग करती हुई नज़र आ रही है। तो एक तरीके से आप सबको इन सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। हर चीज़ को समझना है, कंपनी के ओवरव्यू को समझना है, उसके काम कैसे करती है, उसके पास प्रोजेक्ट क्या क्या हैं, तो तभी आप किसी भी कंपनी के बारे में समझकर उसके लिए कोई एक डिसीजन ले सकते हैं।
कोई शेयर भाग रहा है, लेकिन भाग क्यों रहा है, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए। हमेशा शेयर को, कंपनी को ओवरव्यू करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए देखिए डाटा है, पूरा वेबसाइट पे जाकर आप उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत ज़रूरी है।